Good morning, dear student. Dear student, I hope you are well and healthy at home. Dear student, today our topic is फाइबर. बच्चों, आज हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे. ये फाइबर क्या होते हैं? बच्चों, फाइबर is a type of polymer. Fiber is a type of polymer. Type of polymer. मतलब बच्चों फाइबर्स जो हैं पॉलीमर्स होते हैं. नाउ यू कैन से व्हाट इज द पॉलीमर. बच्चों, पॉलीमर वर्ड एक ग्रीक शब्द से बना है. कैसे बना बच्चों? एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है पॉली एंड मर. पॉली मीन्स होता है बच्चों मेनी, मेनी, रिपीटिंग, मेनी, रिपीटेड, मेनी, रिपीटेड. और मर का मतलब होता है यूनिट. मर का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिट. मतलब जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट बच्चों आपस में मिलते हैं तो वह जिस संरचना का निर्माण करते हैं उन्हें हम पॉलीमर बोलते हैं. जैसे बच्चों आप एक मोती का माला ले लीजिए. उस मोती की माला को बनाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी मोतियों को हम एक धागे में पिरोते हैं. बहुत सारी छोटी छोटी मोतियों को क्या करते बच्चों? हम एक जो है धागे में पिरोते हैं, उन्हें गूंथते हैं, तब जाकर के एक माला बनता है. बनता है कि नहीं बच्चों? तो ये जो मोतियां हैं वह एक तरह से यूनिट है, यानी सबसे छोटे कण हैं. जब बहुत सारे छोटे छोटे कण मोतियों के रूप में मिलते हैं तो जो माला बनता है आप उसे पॉलीमर बोलेंगे. ठीक है बच्चों? कुछ और उदाहरण देखिए. अगर कागज की बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को बच्चों आपस में आप जोड़ दें, ऐसे टुकड़ों को आपस में जोड़ दें और एक सीट बना लें, तो जो सीट बन रहा है बच्चों आप उसको पॉलीमर बोलेंगे. जैसे कागज के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को बच्चों आपने ऐसे जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो संरचना बनती है आप उसे पॉलीमर कहेंगे. लेकिन ये बना किससे है? बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट हैं, तो इन छोटे यूनिट को आप बोलेंगे यूनिट सेल बोलेंगे, यूनिट पार्टिकल्स बोलेंगे. यानी पॉलीमर क्या है बच्चों? जब बहुत सारे कम मास वाले छोटे छोटे यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं और एक बृहद संरचना बनाते हैं, एक बड़ी संरचना बनाते हैं, तो उसे हम पॉलीमर बोलते हैं बच्चों. और फाइबर क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर है जिसे हम प्लांट, एनिमल्स तथा सिंथेटिक रूप से प्रयोगशालाओं में भी बना सकते हैं. ठीक है? यानी फाइबर इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर विच विल मेड बाय स्मॉलेस्ट यूनिट्स. ठीक है? फाइबर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? फाइबर्स आर टू टाइप. फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर, सेकेंड इज द सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं बच्चों? नेचुरल फाइबर those fibers which are obtained from animals, animals and plants. Those fibers which are obtained from animals and plants called natural fiber. मतलब बच्चों ऐसे फाइबर्स जिसे हम प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं. जैसे बच्चों सिल्क, जैसे सिल्क, इसे आप कैसे प्राप्त करते हैं? सिल्क माथ द्वारा. सिल्क माथ
या सिल्क वर्म द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये नेचुरल फाइबर हुआ। ऊल, ऊल भी एक नेचुरल फाइबर है। सिल्क, ऊल, these are the natural fiber. Cellulose, cellulose, these three are the natural fibers which will obtained from the animals and plants. ठीक है बच्चों। Now what is the synthetic fiber? Synthetic fiber are those fibers, synthetic fibers are those fibers which are obtained from the natural fibers, which are obtained from the natural fibers or artificial substances, artificial substances by chemical process, by chemical process is called a artificial fiber। मतलब बच्चों ऐसे फाइबर जिन्हें हम प्रयोगशालाओं में बनाते हैं, जिन्हें हम खुद बनाते हैं, जिन्हें हम केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाते हैं या नेचुरल फाइबर से हम प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं बच्चों। और हमारे इस लेसन में हम जो है दो आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है बच्चों रियान और सेकंड है नायलॉन। दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर। रियान जो होता है बच्चों, यह सिल्क फाइबर के ही समान होता है, लेकिन रियान को हम प्रयोगशाला में केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बनाते हैं। यानी कि जब हम वुड पल्प होता है बच्चों, यानी वुड के जो सबसे सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनको निकाल करके या वुड के साइटोप्लाज्म को निकाल करके केमिकल रिएक्शन द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा जो सिंथेटिक फाइबर प्राप्त होता है उसे हम रियान कहते हैं बच्चों। रियान जो है वह एक तरह से जो है सिल्क फाइबर के ही समान होता है, लेकिन सिल्क फाइबर से सस्ता होता है, सिल्क फाइबर से आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल सिल्क क्या है तो आपका आंसर होगा रियान। वुड पल्प से कौन सा सिंथेटिक फाइबर प्राप्त होता है? रियान। इससे क्या बनते हैं बच्चों? बेडशीट बनते हैं, कारपेट बनते हैं और आर्टिकल्स कवर बनते हैं। सेकेंड बच्चों नायलॉन है। नायलॉन को बच्चों आप कह सकते हैं कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर। इसे सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा जो है सन 1931 में 1931 में बनाया गया था। और इस नायलॉन सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के नेचुरल रॉ मटेरियल का प्रयोग नहीं हुआ था, यानी यह टोटली आर्टिफिशियल है। किसके द्वारा बनाया गया था? कोल, वाटर और एयर को मिक्स करके बनाया गया था। इन तीन चीजों से बनाया गया था। किससे किससे बच्चों? कोल, वाटर और एयर से। यह दुनिया का सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है। इसकी क्वालिटी क्या है बच्चों? इट वॉज मोर स्ट्रांग। यह बहुत मजबूत होता है, यह बहुत जो है लचीला होता है, इलास्टिक होता है और बहुत जो है हल्का होता है। यह बहुत जो है चमकदार होता है। इट वॉज लस्ट्रस, बहुत चमकदार होता है। इट वॉज इजी टू वॉश, इसे बहुत आसानी से आप धो सकते हो। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चे? साक में होता है, रोप्स में होता है, टेंट्स में होता है, टूथब्रश में होता है, कार सीट में होता है, बेल्ट में होता है, बैग में होता है, कर्टन में होता है, पैरासूट के धागे में होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो हम फाइबर से रिलेटेड बनाएंगे बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सेंड कर देंगे। तब तक आप इसको स्टडी करिए एंड मेक नोट ऑफ दीज fibers. Thank you.